हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज फटाफट से करना है किचन का काम। मुझे किचन फ्री करना है क्योंकि प्लम्बर भैया ने आ जाना। आज मेरा फाइनली है ना टैब लग जाएगी जो गीज़र के लिए चाहिए। मैं तो इतना इरिटेट हो गई थी, हस्बैंड को बोला भी रहने दो, पैक ही रहने दो, गीज़र को बाद में करवा लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, कितने दिन हो गए मुझे किचन में से सारा सामान उठाइए। आपने देखा ना जो मेरे किचन के गैस के ऊपर जो स्लैब है इसके ऊपर मेरे बहुत सारा सामान रहता है। मैंने उठा के साइड पे रख दिया था ताकि कोई भी काम करते टाइम जो ड्रिलिंग का भी कोई चीज़ गिरे ना। तो इसलिए काफ़ी दिन से मेरी किचन है ना बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है और इरिटेट हो जाते हैं देखिए। तो इसी वजह से मैंने हस्बैंड को बोल दिया था, मगर उन्होंने जब है ना फ़ोन किया प्लम्बर को तो वो बोल रहे थे आज आ जाएंगे। इससे 10 दिन पहले भी भैया आए थे हमारे ना, बाथरूम की पाइप लीक कर रही थी, टैंक की, टॉयलेट टैंक है ना उसका पाइप लीक कर रही थी। तो वो चेंज करने आए थे। पहले पता होता ये काम करवाना तो तभी साथ में एक साथ में ही हो जाना था। तो ना इसी वजह से मैंने हस्बैंड को बोला छोटे छोटे कामों के लिए एक तो देखिए पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है, तो दूसरा क्या बार बार इनको बुलाना वेट करना वो बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो मैंने हस्बैंड को मना कर दिया था, मगर चलो आज बोल रहे थे आ जाएंगे। मगर देखिए जब इनका काम होगा प्लम्बर का उसके बाद इलेक्ट्रिशियन भैया आएंगे, वो अपना काम करेंगे। तो मैं ना काम करवाने से पहले मैं बहुत चीज़ें चेक करती हूँ। अभी मेरी आदत में भी हो गया है। कई लोग बोलते होंगे भी ये बहुत दिमाग खाती है, मगर मुझे लगता है ना अगर हमने कोई काम करवाना, हम पे कर रहे हैं, फ्री में तो कोई काम करवा नहीं रहे हैं। तो इसलिए ना जो भी काम करवाती हूँ मैं उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज लेती हूँ, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। और अभी बच्चों को स्कूल भी भेजना, सबसे पहले मैं ना अपना जो घर का काम किचन का वो निपटाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मेरा दिमाग खा रहे हैं हस्बैंड है ना बच्चों जैसे भी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ना हमारी आवाज़ें जब बाहर के लोग सुनते होंगे उनको तो ऐसा लगता होगा कि ये झगड़ा कर रहे हैं, मगर हमारे घर में सुबह सुबह तो यही महाभारत है। मतलब हस्बैंड इतने पंगे लेते हैं ना, तो मुझे कभी कभी बेलना दिखाना पड़ता है, कभी कभी हमारे दोनों का ना हो जाता है। क्योंकि देखने में आप लोगों को लगता होगा भी ये हाथापाई हो रही है, मगर हमारे यहाँ पे ये मजाक ही होता है। क्योंकि जैसे अभी बेटा नहीं उठ रहा, मैं यहाँ पे ना उनको बोल रही थी और मुझे आके बोल रहे चंडाल, वो मुझे चंडाल बोलते हैं। कृष्णा उठ नहीं रहा, चलो चंडाल उसे उठाओ। और बेटे का ऐसा है जब तक वो पापा बोलते हैं उसको तब तक तो उठता नहीं, और जाके एक बार मुझे ना जोर से चिल्लाना पड़ता है, तब उसे होता है भी हाँ अभी तो मेरे ना पड़ेंगे, 76 पड़ने वाले हैं, तब वो उठता है। तो कभी कभी मैं इरीटेट हो जाती हूँ और मैं उठाती नहीं हूँ भी होते हो लेट हो जाओ, खुद तुम्हारी टीचर तुम्हें डांटेगी। तो कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। हमारे घर में ना मतलब ऐसी तू मैं होती ही रहती है सुबह मॉर्निंग में। ये देखिए जाने से पहले मुझे परेशान करती हूँ। मैं कैमरा सेट कर रही थी और बेटे के बटन भी नहीं लगाए। और ये ना हमारे घर में डेली का ही काम है। हस्बैंड हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मतलब मेन पहले हस्बैंड पंगे लेते हैं और फिर उसके बाद जवाब मैं देती हूँ। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, लोग सुनते होंगे उनको तो ऐसा लगता होगा अभी बीना और है ना राजू तो बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। मगर हमारे घर में ये नोक झोंक प्यार वाली नोक झोंक है। अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ऐसा नहीं है भी वो मुझे परेशान करते हैं। मगर ऐसा होता है ना, मतलब आदत है, वो बच्चों जैसे, बच्चों से भी छोटे बच्चे हैं। सच बताओ मेरे घर में दो नहीं 3 बच्चे हैं, बच्चों जैसे हैं हस्बैंड। ऐसा नहीं है भी खुद ही वो बच्चे को बेटे को बोले या खुद ही उसे तैयार कराए, मुझे आवाज़ देने लगते चंडाल चंडाल। फिर जब मैं चंडाल जब आता है ना, फिर दोनों तीनों जने चुप करके बैठ जाते हैं इस तरह से कुछ सुबह का माहौल होता है हमारे घर का। और उसके बाद देखिए मैंने खाना वगैरह बना लिया, बच्चों को हस्बैंड छोड़ के आ गए। और फटाफट से यहाँ पे मुझे किचन भी क्लीन करना है। और मैं घी है ना, घी बोल रही हूँ, घी है ना, मतलब डाल रही हूँ जो घी एक्स्ट्रा मैं डेली यूज़ करती हूँ उस बर्तन में। और फटाफट से सब्ज़ी निकाल लूँगी। सब्ज़ी निकालने के बाद उसके बाद है ना देखिए जो भी मेरा किचन का क्लीनिंग का काम रहता है तो वो मैं करूँगी। अच्छा, एक एक चीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो में कुछ अलग सी लगी, कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं बताऊँगी, पहले मैंने सोचा था मैं बताऊँगी, मगर इससे पता चलेगा भी आप लोग कितने ध्यान से मेरी वीडियो देखते हैं। आपको क्या चीज़ अजीब लग रही है वीडियो में शूट करने में, मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी भी आप लोगों ने सही जज किया कि नहीं। जो भी अगर नोटिस कर रहा है भी क्या चीज़ अलग से आ रही है आज की वीडियो में, आज के भी आएगा, नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो में तकरीबन आपको वही चेंज नज़र आएगा। तो नोटिस करके बताइएगा आप लोगों को क्या चेंज लग रहा है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं गैस क्लीन कर रही हूँ। तो मुझे ये था भी देखिए मेरा किचन क्लीन, काउंटर टॉप क्लीन होगा ना, क्योंकि मुझे पता उन्होंने ड्रिलिंग का काम करना है ना। दीवार में होल होगा, वहाँ से पाइप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा डस्ट भी होगी और है ना मतलब ईंटें भी टूटेंगी। तो इस वजह से मुझे ये था भी मैं किचन क्लीन करके दूध वगैरह ना बॉयल करके साइड पे रख दूँ, बर्तन क्लीन हो जाएंगे तो मुझे बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बर्तन तो देखिए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि रात के टाइम सॉरी बर्तन नहीं क्लीन हो पा रहे। पानी इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना, तो मुझे पता नहीं क्या हो गया। मतलब मैं अगर है ना बर्तन क्लीन करती हूँ ना उसके बाद मुझे है ना बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो बेटी भी आजकल क्लीन नहीं कर रही क्योंकि मुझे सर्दी लगी हुई थी। और सर्दी है ना देखिए मुझे ना वो बाकी कोई सर्दी में काम करने की दिक्कत नहीं होती। जब मैं ना सुबह जाती हूँ
सॉरी, अभी दोपहर के टाइम जाती हूँ ना बच्चों को स्कूल से लेने, मुझे तब हवा लग जाती है। तो इसी वजह से है ना, देखिए मुझे मैं थोड़ा सा इस बार परेशान हुई क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैं बीमार हो गई थी। तो फिलहाल है ना, वो उसका रीज़न भी आगे बताऊंगी क्यों मुझे सर्दी लग जाती है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बर्तन क्लीन किए, और बर्तन देखो आपने कितने पहाड़ थे बर्तनों का, वो सारे मैंने क्लीन किए। और यहाँ पे देखिए क्लीनिंग में एक ज़्यादा दिक्कत आती है ना, तो मेरी बैक पेन होने लगती है क्योंकि देखिए कॉर्नर में है सिंक। तो उस वजह से तो यहाँ पे जो भी ये कपड़े पहले के ना सूखे नहीं थे, थोड़े थोड़े सीले होते हैं ना, उनको मैं दोबारा से धूप लगा दूंगी। और यहाँ पे है ना चेयर पे रख दूंगी बर्तन, तो जो ग्लास की चीज़ें हैं उनको, थोड़ी बॉटल वगैरह उनको पीछे रख दूंगी ताकि गिरे ना। और जो भी किचन में है ना क्लीन करने वाली वो कर दूंगी। और कॉर्नर में मेरा ना सोप ऑर्गेनाइज़र रहता है, वो मैंने हैंग किया हुआ है दीवार पे, उसको भी निकाल दूंगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है भी जैसे वो है ना पाइप आएगी तो कहीं उसे लगाना मुश्किल ना हो जाए, क्योंकि ये इसी जगह पे ठीक रहता है, ऊपर सॉरी ऊपर नीचे ना हो जाए। तो इसकी भी मुझे थोड़ी सी टेंशन थी। तो क्योंकि जगह अगर आपके पास लिमिटेड हो ना और चीज़ें ज़्यादा हो, उनको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो चलो इसी बहाने मेरी आज किचन भी क्लीन हो जाएगी। फटाफट से मैं किचन क्लीन कर रही हूँ। और मेरे ना किट्टी भी आ रही है, सच बताऊँ किट्टी करनी है घर पे। तो उसके लिए ना मतलब मुझे ये भी मेरा किचन का जितनी जल्दी गीज़र लग जाए अच्छा है। ये रीज़न नहीं है भी मुझे गर्म पानी से, रीज़न ये है अभी देखिए मैंने कई चीज़ें उठा के इधर उधर रखी हुई हैं, भी एक घर अच्छा लगे साफ़ सुथरा लगे, मुझे तो यही रहता है। और किचन पे अभी इस बार है ना किचन की क्लीनिंग अभी करनी है, क्योंकि मैं हफ्ता ही हो गया मुझे तो गीज़र लिए हुए। तो इस वजह देखिए अभी तक उसका एक गीज़र लग गया, दूसरा लगा ही नहीं है। तो इन्हीं कामों में टाइम चला जाता है, और किचन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मुझे ये था भी हाँ जल्दी जितना हो जाए अच्छा है, तो उसके बाद ही किट्टी आ जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पे भी क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि अभी बर्तन वगैरह क्लीन किए थे, मुझे तो सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूँ। और उसके बाद फिर है ना मैं बाकी का काम करूँगी। अच्छा, जो मेरी ये किचन है ना, इसके ना मतलब सामने वाली दीवार पे, जिस साइड फिल्टर नहीं, जिस साइड दूसरी साइड है ना, भैया बोल रहे थे आप टैब लगवा लीजिए। तो मैंने उनको बोला भी मैं सोच के बताऊंगी आपको किस साइड पे टैब होनी चाहिए, जो ये गर्म पानी की टैब आएगी। क्योंकि देखिए मेरे ना दोनों काउंटर टॉप के बीच में सिंक है, जिस वजह से क्या टैब और दूर हो जाएगी। तो और दूर होने से और ज़्यादा दिक्कत होगी बैक पेन की, तो ये भी मुझे ध्यान में रखना। और विंटर के टाइम तो वैसे भी बैक पेन ज़्यादा होती है सर्दी में, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है जब मैं जैसे झुक के है ना बर्तन धोती हूँ, उसी टाइम ही मुझे ज़्यादा कपड़े वगैरह धोने होते बैठ के। तो वैसे तो मेरी मशीन फुली ऑटो है, तो उस वजह से मुझे बर्तन धोने में ही दिक्कत आती। कपड़े वगैरह तो देखिए धुल जाते हैं, मशीन में डाल दो, तो जब सूखते हैं वो तभी मुझे डालने होते हैं, उसमें मुझे दिक्कत नहीं आती। और फटाफट से मुझे ये था मैं बेड वगैरह सेट कर लूँ, भी जब तक भैया आएंगे भी मुझे ये था भी देखिए बार बार 2 बार घर की क्लीनिंग करना सर्दी में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं उन्हीं की वेट कर रही थी भी जब वो आ जाए तो अपना काम करके चले जाएंगे, उसके बाद मैं क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि डस्ट तो उड़ेगी है ना, मिट्टी भी गिरेगी, सीमेंट गिरेगा, तो काफ़ी काम बढ़ जाता है। इस वजह से मैंने सोचा था। तो फिलहाल तो देखिए अभी तक आए नहीं, मैंने सोचा भी जब तब तक है ना मैं अपने बेड वगैरह सेट कर लेती, सोफ़े। और ये विंटर के कपड़े जो मैं कल फोल्ड करके लेके आई थी छत से, अगर मैं कपड़े लेने जाती हूँ शाम के टाइम, तो है ना जैसे ये बर्तन वाली टोकरी है, ये छत पे ही रहती है स्टील की, गेहूँ धोती हूँ इसमें। तो जब टब लेके जाती हूँ तो मैं साथ के साथ ना फोल्ड करती रहती हूँ, साथ में धूप भी लग जाती है ना, खड़े भी थोड़े टाइम धूप में हो जाते हैं। और मैं साथ के साथ है ना कपड़े छत से ही फोल्ड करके लेके आ जाती, ताकि मुझे ऐसा ना रखना पड़े। और जब बेटी जाती है फिर वो मैडम है ना ऐसे ही लेके आ जाती है, और चेयर पे पड़े रहते हैं कपड़े। तो मैं जब तक कपड़े रख रही थी देखिए भैया साथ के साथ ही आ गए। अच्छा, इन लोगों का काम का भी बड़ा मुश्किल है। ये लोगों को पता है ऐसा होता है ना भी एक बार इनको शक्ल दिखा के चले जाओ, बाद में जब लेट आ जाना, जैसे भैया अभी आए, अभी वो जस्ट है ना दीवार में होल करके चले जाएंगे, और बोल रहे थे मैं लंच करके आऊँगा फिर मैं बाकी का काम करूँगा। और मैं सच में मैं इरिटेट हो गई थी भी सिर्फ एक होल करने के लिए भी आए, तो लंच टाइम के बाद ही आ जाते, क्योंकि अभी है ना टाइम हो गया, मुझे बच्चों को स्कूल से भी लेने जाना है और झाड़ू पोछा भी रहता है। मगर अगर इन्होंने बोला है वो लंच टाइम में आएंगे तो वो शाम को ही आएंगे, इसलिए मुझे ना मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा था भी मैं झाड़ू पोछा कर ही लेती तो ज़्यादा बढ़िया था। और देखिए इस साइड पे दीवार पे होल करवाना है। अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने बताया ना भी मैं बहुत सोच समझ के काम करवाती हूँ। जैसे मैंने टैब तो यहाँ पे बाहर था, अंदर लगवाने के लिए भी लगवा सकते थे। एक तो मुझे ये था भी अंदर पाइप पे ना दिखे, क्योंकि हम ये अंडरग्राउंड नहीं करवाएंगे, क्योंकि उसमें टाइम भी बहुत जाएगा। और देखिए मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं बढ़वाना भी है ना, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा अगर हम है ना मतलब उसे ड्रिल वगैरह करवा के या दीवार के अंदर फिटिंग करवाएंगे, उसमें टाइम और पैसा दोनों ही जाएगा। तो हम दीवार के साइड ही रखेंगे, तो इस साइड देखिए आने जाने वाले लोगों को थोड़ा सा दिखेगा, वो भी मैं किसी ना किसी तरह हाइड कर दूंगी 2 पाइप। और तो भैया बोल रहे थे इस साइड टैब लग जाएगी, तो मैं इस साइड नहीं लगवा रही हूँ, मैं लगवा रही हूँ इस साइड पे, ताकि है ना जो दिखेगी थोड़ी बहुत नीचे से पाइप दिखेगी,
बाकी जो होल की है उस साइड से पाइप आएगी। तो अगर मैं दूसरी दीवार पे लगाती हूँ राइट साइड पे, तो वहाँ पे क्या है वो दूर हो जाएगा और बैक पेन की दिक्कत और ज़्यादा आएगी। तो इस वजह से फिर मैंने उनको यहाँ पे बोला है। और जो दो दो पाइप दिखेंगी भी ना, वो बाहर की साइड से यहाँ से दिखेंगी, और हमारा जो गीज़र है वो भी ऊपर की साइड लग जाएगा। तो मुझे एक सीढ़ियों की साइड लगवाने के दो बेनिफिट है सच बताऊं, क्योंकि आप लोगों को पता कुछ टाइम ही 2 साल ही हुए अभी लिविंग रूम बनाए, तो तब है ना हमने सीढ़ियों की साइड कोई भी प्लग नहीं रखवाया था। जब मैंने दिवाली की डेकोरेशन करनी थी, यहाँ पे प्लग ना होने की वजह से लाइट नहीं लग पाई थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला अभी काम तो करवाना ही है, देखिए ये भी ज़रूरी है। अगर हम अंदर इस साइड लगवाएंगे तो एक तो देखने में भी है ना भारी भारी लगेगा किचन, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हैवी सी लुक आएगी, क्योंकि फिल्टर भी लगा हुआ है और साथ में एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और एक साइड में वो लगा देंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। और दूसरा हमारा काम तो बिजली का होना ही है, तो वो बाहर की साइड लग जाएगा तो दो काम हो जाएंगे। कभी मतलब हमें यूज़ करना होगा, कोई लाइट्स वगैरह लगानी होगी तो हम वहाँ पे लगा सकते हैं, प्लग और स्विच दोनों वहाँ पे लग जाएंगे। तो फिर मैंने बड़ा सोच समझ के ये डिसीज़न लिया था, भाई बाहर की साइड ही मैं ना ये काम करवाऊंगी। और जब जैसे ये मेरा घर भी बना था तब भी है ना देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया था, और उसका मुझे कभी कभी ऐसा लगता है भी अगर मेरी गलती है मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैं कुछ भी काम करवाती हूँ ना, तो देखिए कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए भी वो लोग क्या सोचेंगे। अगर काम करवा रहे हैं उन्होंने अपने है ना, देखिए लेके जाना है, लेबर लेके जाना है, जितना भी उनका होगा, तो हमें उसके प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट से पूछ लेना चाहिए। तो मैं तो है ना इनसे बातों बातों में पूछ भी लेती हूँ क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। तो उसके हिसाब से, और साथ में मैं अपना एक एक्सपीरियंस से जो लेके चलती हूँ भी हाँ मुझे अगर कोई काम भी करवाना है तो किस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि मैं घर यूज़ करती हूँ, मैं किचन यूज़ करती हूँ, उसी अकॉर्डिंग ये काम करवाऊंगी मैं। तो भैया ने बोला था इसमें है ना आपकी पाइप्स वगैरह ज़्यादा दिखेंगे अगर इस साइड आप है ना टैप लगवाओगे। तो मुझे है ना देखिए कंफर्टेबल होना भी ज़रूरी है, कोई भी चीज़ है अगर वो घर में कर रहे हैं वो कंफर्टेबल नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा। और मैंने बोला पाइप दिखेगी कोई बात नहीं, वो मैं किसी ना किसी तरह से ना कुछ उसका कर लूँगी, अगर दिखेगी तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, बस दूर ना हो। देखिए यहाँ पे भी मुझे बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और वो टैप अगर सामने की साइड हो जाएगी तो और ज़्यादा आएगी। और इस साइड स्पेस भी है, दो टैब लगी है, दो के साथ तीसरी लग जाएगी, वो देखने में गंदी नहीं लगेगी। अगर ऑपोजिट साइड लगेगी वो सबका ध्यान जाएगा भी यहाँ पे टैब क्यों है। और बस देखिए ड्रिल करके चले गए थे, फिर मुझे ये था भी चलो छोड़ो अभी है ना मैं घर का काम कर ही लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। तो अभी टाइम था बच्चों को स्कूल से लेके आने का, तो इस वजह से है ना देखिए फटाफट से यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के और उसके बाद है ना मैं पोछा भी लगा दूंगी। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ये जो मिट्टी होती है ना ड्रिलिंग वाली, झाड़ू से मत उठाइए, जो पेंट ब्रश होता है ना उससे मैं उठा रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं उड़ेगी और आपका घर में ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगी। और यहाँ पे मैंने क्लीनिंग करने के बाद अपने जो सामान है बालकनी में रख दूँगी, अभी और भी काम होने हैं। तो मैं चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखती हूँ। कभी कभी तो सच बताऊँ कभी कभी ऐसा होता है भी है ना लोग भी सोच में पड़ जाते हैं। जैसे मेरा लिविंग रूम जब बन रहा था ना, उस टाइम पे मैंने देखिए जो सीढ़ियाँ छत पे मेन छत पे जा रही है ना, तो तब किसी ने सोचा नहीं था भी बालकनी से इस तरह से सीढ़ियाँ भी जा सकती है। और मैंने जब है ना बोला था मिस्त्री को भी मुझे इस साइड से सीढ़ियाँ बालकनी से चाहिए, अगर बाहर की बाहर हो जाएंगी और सीढ़ी की सीढ़ी हो जाएगी, तब उन्होंने भी मुझे बोला था यहाँ से सीढ़ी नहीं आएगी। और मैंने बोला थोड़ा लेंटर अगर आप तोड़ के आगे की साइड लेके जाओगे तो सीढ़ियाँ आराम से निकलेंगी। और जो हमारी सीढ़ियाँ ना जो बालकनी से छत पे जा रही हैं वो इतनी कंफर्टेबल हैं, उतनी कंफर्टेबल हमारी नीचे की सीढ़ियाँ नहीं है जो है ना ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर आ रही है ना, वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी ऊपर की बनी है। और जैसे मैंने जो भी चीज़ें मैंने मतलब बहुत सोच समझ के करवाया हुआ है काम। बालकनी भी मैंने हमारी 2 फुट की आ रही थी, तो तब मतलब मैंने उनसे बात करके अगर हाँ थोड़ा पीछे की साइड लेके थोड़ी ज़्यादा बालकनी बड़ी हो जाएगी और उससे लेंटर को भी कोई नुकसान नहीं होगा, तो उस हिसाब से करवाया था। और बाहर मेन जो मुझे लगता है ना मैंने बहुत सोच समझ के करवाया, जो मैंने ना वो इन्वर्टर के लिए जो जगह रखवाई है ना वो बालकनी में मैंने एक जस्ट स्लैब डलवाई थी, और उसके नीचे ना मतलब इन्वर्टर रखने के लिए मैंने तभी सोच लिया था। उनको तो लगा था अभी मैं शायद शूज़ वगैरह रखने के लिए वो चीज़ें बना रही हूँ, जस्ट स्टोर रूम की तरह छोटा सा भी यहाँ पे चीज़ें स्टोर करने के लिए। और मैंने वो तब बनाया था भी हाँ इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर घर के अंदर रहते हैं और बच्चे होते हैं, खास करके जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको तो हाथ लगाने की आदत होती है। तो मैंने कॉर्नर में किसी दिन आपको दिखाऊंगी, वैसे तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता ही होगा, मगर काफ़ी टाइम से भूल भी गए होंगे, मैं दिखाऊंगी किस तरह से मैंने वो स्पेस यूज़ की थी। बहुत सोच समझ के अगर आप अपने घर का काम करवाते हो ना, तो वो आपकी सहूलतें हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम हल हो जाती है अगर आप अपने हिसाब से काम करवाते हो। और मैंने बोला था मुझे ठंड क्यों लग जाती, क्योंकि घर के कामों के करके उसके बाद देखिए जो मैं शावर लेती हूँ ना बच्चों के स्कूल लेके आने से 10-15 मिनट पहले, मतलब जैसे 2 बजे जाना है तो 1:45 के करीब का ये टाइम है, तब शावर लेके आती हूँ। और सर्दी के टाइम ऐसा होता है ना
भी अगर धूप ना लगे ऐसे ही निकल जाए तो हवा लग जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा ना मतलब बीमार रहती हूँ सर्दी के टाइम। मतलब मुझे सर्दी की दिक्कत ज़्यादा रहती है, मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहन पाती हूँ। मुझे है ना फिर ऐसा लगता है भी मुझे किसी ने बांध दिया, जैसे हस्बैंड ने ये कोट ला के दिया है मुझे। कोट बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी हवा नहीं लगती, मगर इसको मैं घर पे पहन के नहीं रख पाती हूँ। जस्ट मैं जब स्कूल जाने के लिए जाती हूँ ना, तभी मैं ये पहनती हूँ, और ये कंफर्टेबल भी बहुत है, मगर मैं घर में से कंफर्टेबल होकर नहीं पहन पाती हूँ, सिर्फ घूमने के टाइम, जाने के टाइम ही। तो ये मेरी दिक्कत है, अभी मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं पहनती हूँ। नॉर्मल से मुझे चाहिए जिसके साथ मैं बेड पे बैठ सकूं, उठ सकूं, लेट सकूं। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुझे पैक कर दिया और मुझे सांस भी नहीं आ रही, ऐसा होता है मेरे साथ। तो चलिए, घर का काम तो हो गया था, क्लीनिंग भी साथ के साथ कर ली थी। अगर आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर बाद में सही। तो यहाँ पे मैं अभी जा रही हूँ बच्चों को स्कूल से लेने, क्योंकि उनको लेके आके फिर उसके बाद थोड़ी रेस्ट मैं कर लूँगी। और ये काम भी ज़रूरी है, बच्चों को टाइम से स्कूल से लेके आना। और अभी आदत भी हो गई है, बच्चे ना टाइम से आ जाते हैं। अगर अभी है ना, इनको अगर मैं ना वैन में डालूंगी तो सच सच में बच्चे है ना 3:30 बजे के करीब 1 घंटा लेट आते हैं। तो अभी तो कई सालों से मैं खुद ही लेके आ रही हूँ, हस्बैंड सुबह छोड़ देते हैं, हम लोग लेके, मैं दोपहर के टाइम लेके आ जाती हूँ। तो खाना वगैरह हमने खाया, तो चलो भैया आज फाइनली आ गए। मुझे ऐसा था भी अगर आज नहीं आए तो फिर मैंने मना भी कर देना है, भी नहीं करना, करवाना ही नहीं है काम। क्योंकि घर बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा पड़ा है, एक आधा काम करके चले जाते हैं, मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, फिर कोई दूसरा आ जाता है। तो इस वजह से मुझे थोड़ी परेशानी भी हो रही थी, और चिड़ सी गई थी मैं। तो इरिटेट तो सच में मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। 1 हफ्ता हो गया देखिए गीज़र लेके आए, और अभी तक हमारा कोई है ना अच्छे से काम हुआ ही नहीं है। तो मैं इस वजह से मैंने हस्बैंड को बोला था, अगर आज वो कर गए ठीक है, नहीं मैंने नहीं करवाना, पड़ा रहने दो जैसा है। क्योंकि किचन मेरी बहुत ज़्यादा गंदी लग रही है, सभी चीज़ें ये एक ही जगह पे रखी हुई हैं और डस्ट बैठती है। देखिए, अगर थोड़ी स्पेस होती है तो हम साथ के साथ क्लीन कर देते हैं, और मैंने किचन में एक कॉर्नर की सारी चीज़ें दूसरे कॉर्नर में रखी हुई है, इस वजह से मैं थोड़ा इरिटेट हो गई थी। चलो, वो फाइनली सारा काम करके फिर मैंने सफाई की दोबारा से। अभी मुझे दोबारा से सफाई करनी पड़ेगी, लगा नहीं था भी इतना ज़्यादा बिखर जाएगा, क्योंकि वो पहले तो है ना देखिए होल करके चले गए थे, मगर फिर भी इतनी है ना, मतलब दोबारा से उन्होंने किया, फिटिंग वगैरह करते टाइम भी थोड़ा बहुत हो गया था। तो मैंने झाड़ू लगाया, अभी पोछा वगैरह लगा दूंगी, और जो मिट्टी है थोड़ी बहुत और निकली है वो भी यहाँ से उठा लूँगी। तो यहाँ पे मुझे है ना काम करते करते एक आइडिया और आया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या आइडिया है। तो यहाँ पे देखिए फिलहाल ये है ना टैब लगी है, तीसरी वाली, और एक जैसी लग रही है, और पीछे के साइड से आप लोग देख रहे हैं वो पाइप दिख रही है। और इतनी पाइप अगर दिखेगी भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे लगेगा तो इस पर मैं ग्रीन कलर भी कर सकती हूँ। वैसे मैंने अपने किचन का मेक ओवर करने के बारे में सोच रही, पेंट ये है ना दीवार का चेंज करेंगे, तो तब उसके हिसाब से मैं कर लूँगी। और ये है ना जब होल किया, तो जो फिल्टर की एक्स्ट्रा वेस्टेज पानी वाली पाइप है ना, वो सोच रही हूँ उसको होल से है ना निकाल के, और है ना मैं बाहर की साइड, अगर मुझे कुछ इस तरह का कंटेनर मिल जाए जो देखने में बुरा ना लगे, बाहर की साइड यहाँ से निकाल के है ना नीचे की साइड से, तो मैं वो वेस्टेज भी बाहर निकाल सकती हूँ। क्योंकि देखिए मैं मोपिंग में यूज़ करती हूँ वो पानी, और मैं साथ के साथ है ना जो पेड़ पौधों को देना होता है वो पानी यूज़ करती हूँ। वो फिल्टर का पानी वेस्ट भी नहीं ज़्यादा जाएगा। मतलब मेरा ये आइडिया है, आप लोग बताइएगा कैसा लगा।